में 7.5 करोड़ जनता के पास पहुंचकर जिस तरह का डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है 11 तरह का डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल हम अगर यूं कहें कि पीछे के दरवाजे से एनआरसी लाने की कोशिश है, इसमें कतई गलत नहीं होगा। 7.5 करोड़ की आबादी है बिहार में, आबादी नहीं वोटर मतदाता जो कहते हैं, और उनको बीएलओ के माध्यम से जो उसको थमाया गया है, अगर उसका गणना करें तो एक मतदाता पर 2.5 मिनट लगता है, और सिर्फ टाइम देती है राज्य सरकार या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो 1 महीने के देती है। क्या 2.5 मिनट में एक मतदाता का पुनरीक्षण या उसका जो वेरिफिकेशन है वो हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहती हूँ सरकार से कि जब भी चुनाव आता है कुछ ना कुछ आप प्रोपेगेंडा ऐसा छोड़ते हैं कि जो जनता बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और रोड पर उतर आता है। तो ऐसा आप क्यों करते हैं? चाहे चुनाव आयोग हो या भाजपा सरकार हो, ये सिर्फ कभी जाति पर तो कभी अति पिछड़ा पर और कभी हिंदू मुस्लिम का लड़ाई। अरे करना है तो आपको राजनीति का अगर करना है तो आप शिक्षा पर करिए। आप बेरोजगारी कितना उसका ये सूची निकालिए कि बेरोजगारी कितना है, कितने लोग को इंदिरा आवास नहीं मिला है, कितने लोग को घर नहीं है, कितने लोग को नौकरी नहीं है, कितने लोग शिक्षित नहीं हुए हैं। हमारी वजह से कितनी दिक्कतें आ रही है सरकार की वजह से, जो कि पढ़े हुए लोग हैं उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। ये सब पर आप अगर इलेक्शन का समय है, वोट लेना है आपको और जितना सरकार बना कर रहना तो आपको ये काम करना चाहिए। जो अच्छे प्रतिनिधि का काम है, जो सरकार का अच्छे सरकार का काम है, ये करना चाहिए। ये पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं इसका, चुनाव आयोग का और सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं। यहाँ एक चीज, जब हमने पढ़े लिखे तबका से, युवाओं से बात किया, लोगों से बात किया, उनका करीब एक ये चीज आता है, और ये आपसे सवाल भी रहेगा कि जो प्रकरण अभी चल रहा है और इससे पहले जो एक आवाज उठी थी एनआरसी का, इस प्रकरण में और एनआरसी में कितनी नजदीकी आप देख पा रहे हैं? बस सर नजदीकी कुछ बस दूरी ज्यादा नहीं है। ये एनआरसी के ही तरह उमड़ेगा भीड़ और उसके बाद लोग रोड पर आएंगे और फिर कभी न, जब तक ये बात वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये रुकेगा नहीं सर। यही कहना चाहेंगे चुनाव आयोग से कि जनता को बेवकूफ़ बनाना, जनता को परेशान करना आप बंद कीजिए। इससे आपको होने जाने वाला कुछ नहीं है। पुनः आप इस कानून को वापस लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहती है छोटा सा काम है, आप आधार कार्ड दीजिए, बस कोई मामला बड़ा मामला। कहाँ आधार कार्ड कहाँ मान्य है? आधार कार्ड मान्य नहीं है, बाकी जो आप मैट्रिक इंटर जो मैट्रिकुलेशन वो सारी चीज है। ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं दे दूंगा। आपके घर में 4 भाई 5 भाई, क्या सभी पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल नहीं। तो वो कहाँ से देंगे? ये सारी बातें हैं, और ये वो चेहरे हैं जो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए इन सारे चीज़ों को के विरोध में, कि हम नहीं मानते उस दस्तूर को, हम नहीं मानते उस कानून को जो यहाँ के लोगों के खिलाफ में हो, जो यहाँ के आवाम के खिलाफ में हो। देखते हैं। मैं ये एक सवाल और जोड़ना चाहता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ कि जिस तरह से अभी बात आप कर रहे थे आधार कार्ड की, आज से केवल 10 साल पहले आधार कार्ड या 12 साल पहले 15 साल पहले आधार कार्ड में उतना वैल्यू नहीं था, लेकिन उसके बाद वैल्यू में आया। और जब आधार कार्ड वैल्यू में आया तो हर चीज में, हर कार्यालय में आप आधार कार्ड को मान्य करना होगा। आप बैंक जाइए, उसमें लिंक रहिए, तभी आपका अपना भी पैसा निकलेगा। तो जब आधार कार्ड को इतना आप मान्य दे रहे हैं, इतना दिन तक दे रहे हैं, और एक ही झटके में आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड का कोई मान्य नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा भाई? दोहरी नीति कैसे चलेगा? जी माफ कीजिएगा, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे सर। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हैं जी। कैसे देखते हैं इस तरह से परेशानी में, इस धूप में और बादल में घिरे हुए लोगों परेशानी में? यहाँ इस चौक पे खड़े हैं, सनौला के चौक पे। इस परेशानी को महसूस करके सुबह से हम लोग भी सड़क पर हैं। पता नहीं ये चुनाव आयोग को क्या हो गया है, इसका नाम हम मोदी आयोग या भाजपा आयोग रख देते हैं। इल्जाम लगा रहे हैं आप? जी। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, और 2014 के बाद चुनाव आयोग सीबीआई, ईडी, सुप्रीम कोर्ट तक पर जो भरोसा उठा है जनता का, इसके लिए मोदी सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है। क्योंकि जैसे ही जज रिटायर करता है गवर्नर बन जाता है, तो इस पर हम लोग आम आवाम शक की निगाह से देख रही। अब है पीछे रास्ते से एनआरसी लागू करना। अभी तो आप बहुत बड़ा कह रहे हैं, समझे ना। और दूसरी बात, मोदी सरकार ये कह रही है, आप जिस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है। जी। और आप एनआरसी की बात कर रहे हैं। जी, अमृतकाल की भी बात करेंगे हम तो। एनआरसी लागू कर रही है, आधार कार्ड नहीं चलेगा, वोटर कार्ड नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा, तो ये सरकार भी नहीं चलेगी।
ये सरकार भी, मोदी का सरकार इस चोर दरवाजे से मत हरण करके भी महाराष्ट्र और हरियाणा में बेईमानी के साथ चुनाव जीता है। और अगले बार भी बिहार में महागठबंधन सरकार आ गई थी। अच्छा। लेकिन ये बेईमानी करके 5-10 सीट पर, जहां हम लोग 10-20 वोट 25 वोट से हराया गया है, तो हम लोग समझ रहे हैं कि बेईमानी करके इस बार इतना जोर से हराएंगे इसको कि बेईमानी करने का मौका नहीं मिलेगा। इस बार 200 पार, महागठबंधन 200 पार होगा। तो वो मान नहीं दे रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि 40 सांसद बिहार में है, 40 सांसद बिहार में, वो मैं आपसे आग्रह करूंगा सभी सांसदों से आप इस्तीफा दे दें, क्योंकि आप आधार कार्ड से हम लोगों ने सरकार बनाया है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, फिर से चुनाव होगा, फिर से चुनाव होगा। जब आधार कार्ड का मान ही नहीं है तो सांसद से ही गलत होगा कि अभी गलत हो गया? बोलिए, गलत हो गया क्या? अभी कोई बांग्लादेशी घुस गया या पाकिस्तानी? अरे अपने देश को रोजगार दो। ये तेरी झूठी कहानी लोगों ने सुन लिया है 14 से, अब तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी क्या कर रही है जानते हैं? बताइए क्या। जहाँ जहाँ जाते हैं ना चुनाव में, तो कहता है बिहार में कल वो जो संत महात्मा को बताइए कि उसको गांधी मैदान में उतार के भाषण दिलवा रहा है कि हिंदू राज्य बनाएंगे। जहाँ जहाँ एक नंबर पर बिहार रहेगा। वो एक नंबर पर कितने राज्य को एक नंबर कर दिया है? मीडिया वाले इसको पकड़िए, एक नंबर क्या ठो राज्य को बोल दिया है, हिंदू राज्य बनाएंगे। वो मोदी जो है सब फैक्ट्री गुजरात। ऐसे मत बोलिए, प्रधानमंत्री है आपके, हमारे प्रधानमंत्री को आज तक ये भारतीय इतिहास में इस तरह का, हम इतिहास के भी व्याख्याता हैं। अच्छा। इस तरह का इतिहास में, और ये आजादी के बाद और आजादी के पहले भी इस तरह का प्रधानमंत्री, इतना पढ़े लिखे, इतना लोग समझ रहे थे कि गुजरात के हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं 20 साल, तो अच्छे रहेंगे। लेकिन ये इतना गद्दार निकला। आप गद्दार कह रहे हैं, डरपोक कह रहे हैं, लेकिन 36 इंच का सीना है उनका। इसका 36 इंच का सीना, 56 इंच का। इसका सीना कुछ नहीं है। ये इतना डरपोक है कि जैसे मुखिया का चुनाव में पंचायत में भ्रमण करता है, इस तरह से ये चुनाव में आज तक इनके ही भाजपा का हम उदाहरण दे सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी, गडकरी साहब, राजनाथ सिंह और भी कितने लोग हैं। इनका जो है ये जो है, इनको न भाषण देने आता है, न इनको, ये इतना झूठ बोलता है कि अब इनका झूठ जो है, जाल फरेब सब जनता जान चुकी है। अच्छा। हर तरह से। अब ये चुनाव आयोग को मान लीजिए किया है, तो लोग मूर्ख है। चुनाव के समय में जब अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव, कहीं आप यह नहीं कह रहे हैं, तो आप ही के गठबंधन वाले एक बहुत बड़े नेता है माननीय लालू जी, अभी हयात में है बेचारे, उसको और लंबी उम्र दे। वो बीजेपी का मतलब ही लेती है बड़का झूठा पार्टी। उसी बात पे तो अमल आप नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये झूठा, इनका 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिया। 15,000 सबके खाते पर भेजेंगे, दिया। हम राम को लाए हैं, ये राम को यही लाए। हम लोग जो है ना, हम लोग नास्तिक हैं, सब नास्तिक है। यहाँ वही हिंदू जाति धर्म, इससे पेट भरेगा, रोटी की समस्या हल हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी तो पकौड़ों का रोजगार दे ही रहे हैं, फिर कमी कहाँ है? पकौड़ी छाकने, ये एक बात जान लीजिए, इनका अंतिम समय आ गया है।